हेलो गाइस, स्वागत है आपका फार्माकोलॉजी हैक्स विद मी। तो इस सीरीज के अंदर हम कुछ फार्मा की ड्रग को डिस्कस करेंगे। बहुत ब्रीफ डिस्कशन रहने वाला है। केवल 5 से 10 मिनट के अंदर कुछ ड्रग को हम ब्रीफ करेंगे। उससे रिलेटेड क्या एमसीक्यू बन सकते हैं, क्या पॉइंट्स है जिसे हमें नोट करना है और क्या ट्रिक्स हमें यूज करनी होती है। तो जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की जो पहली ड्रग है। तो आज का जो हमारा सीरीज रहने वाला है वो है आपका बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के ऊपर रहने वाला है। तो इसमें जो सबसे पहली जो ड्रग है दैट इज दी फेनिटोइन। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है फेनिटोइन। कौन सी क्लास की है तो हम बात करें, देखिएगा, याद रखिएगा फोन लाइन। इससे एक आपको एक ट्रिक याद रखना है, फोन लाइन। यानी हम क्या करते हैं, फोन लाइन को यहां पर एक चैनल की बात हो रही है। कौन सी चैनल? ये एक सोडियम चैनल। फेनिटोइन कौन सी क्लास की ड्रग है? सोडियम चैनल। हम उससे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो याद रखना इसका मैकेनिज्म एक्शन, इट डिस्कनेक्ट द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन। व्हाट इज सीजर? सीजर इज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन हेमिस्फीयर नॉन इज सीजर। और वही किसमें सिम्टम्स को लेकर के आता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। और वो अगर एपिसोडिक रहने लग जाए तो उसको हम बोल देते हैं एपिलेप्सी। तो ये किसकी ड्रग है? इट इज अ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। याद रखिएगा कौन सी क्लास की बिलोंग करती है, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर आपको याद रखना है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक निमोनिक आपको याद रखना, गैप। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, ये इसके साइड इफेक्ट में पूछा जाता है। फेनिटोइन का एक साइड इफेक्ट आप कभी नहीं भूलेंगे, जिंजिवाइनल हाइपरप्लेसिया। यानी जो गम्स है उनमें क्या देखा जाता है, हाइपरप्लेसिया देखा जाता है। ये इसका बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है फेनिटोइन से रिलेटेड। अटेक्सिया आपको याद रखना है। और तीसरा आपको याद रखना है P450 इंड्यूसर। नाउ व्हाट इज P450 इंड्यूसर? याद रखना ये क्या करता है, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो इससे क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर कोई पेशेंट है, सपोज करिए एक पेशेंट को कौन सी ड्रग चल रही है, वॉरफेरिन ड्रग चल रही है। क्या है ये? वॉरफेरिन जो ड्रग है अगर चल रही है दैट इज एंटीकोगुलेंट, ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग। तो याद रखना अगर किसी पेशेंट में वॉरफेरिन चल रही है और साथ के साथ अगर फेनिटोइन चल रही है, तो अभी मैंने बताया फेनिटोइन क्या करती है, इट इज अ P450 इंड्यूसर। यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी। कौन सी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को? वॉरफेरिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी। तो किसका इफेक्ट कम होगा? अगर आपका वॉरफेरिन जल्दी से जल्दी बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाएगा तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, यानी एंटीकोगुलेंट इफेक्ट को डिक्रीज करेगी। तो याद रखिएगा इसका ड्रग इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फेनिटोइन अगर किसी पेशेंट को चल रही है, यानी हर वो ड्रग जो 450 इंड्यूसर है उसके साथ जो अदर ड्रग है वो उसके इफेक्ट को क्या करेगी, कम करेगी। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होना चाहिए। कुछ और एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, तो याद रखिएगा आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में कॉज द हाइपोटेंशन। तो याद रखना फेनिटोइन को अगर हम आईवी एडमिनिस्टर करते हैं तो इसका एक रिस्क बनता है हाइपोटेंशन। और सबसे बड़ा 5 स्टार क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप पीडियाट्रिक के साथ इसको इंटीग्रेट करें, तो याद रखिएगा फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। यानी अगर कोई मदर एंटीनेटल फेज के अंदर फेनिटोइन कंज्यूम करती है तो बच्चे में क्या देखने को मिल सकता है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। इसके साइन सिम्टम आप पीडिया में डिस्कस करते हैं, बट एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है फेनिटोइन का। नेक्स्ट अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की बात करें तो सबकी फेवरेट वॉलप्रोएट। याद रखिएगा कौन सी ड्रग है ये, सोडियम वॉलप्रोएट ड्रग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, याद रखना। इससे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, वेल यानी इट इज द वैल्यूएबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सीजर। तो याद रखना जितने भी टाइप के सीजर हैं उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ड्रग जो है वो है आपकी वॉलप्रोएट। तो वॉलप्रोएट से आपको याद रखना है इट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। याद रखना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन सी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दैट्स व्हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब मैक्सिमम एपिलेप्सी या मैक्सिमम सीजर में हम वॉलप्रोएट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बहुत वैल्यूएबल ड्रग है, याद रखिएगा। साइड इफेक्ट की बात करें तो पहला साइड इफेक्ट, इट इज अ टेरेटोजेनिक ड्रग। यानी इट शुड नॉट बी गिवन इनटू द प्रेगनेंसी या इंट्रानेटल टाइम में इसको क्या करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेट करना चाहिए। दूसरा इट इज अ हिपेटोटॉक्सिक ड्रग। तो मेटाबॉलिज्म इसका लीवर से होता है और लीवर अगर किसी पेशेंट का ऑलरेडी डैमेज है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, साथ के साथ इसका रिस्क है। तीसरा याद रखिएगा इट कैन कॉज द पैनक्रियाटाइटिस, रेयर बट इट कैन कॉज। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो आपको किससे रिलेटेड याद रखने, वॉलप्रोएट से याद रखने। एग्जाम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, तो यस अगेन इसको पीडिया से इंटीग्रेट कीजिएगा। यानी वॉलप्रोएट जो ड्रग है अगर आप एंटीनेटल केस के अंदर मदर को देते हैं तो बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यानी अगर आप इंटीग्रेट करें तो आप सभी जानते हैं एनटीडी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्या, बिकॉज ऑफ आपके विटामिन फॉलिक एसिड की कमी की वजह से मदर के अंदर बच्चे को क्या डेवलप होता है, आपका जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। याद रखना किसको ऑल्टर करती है ये ड्रग,
फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को ऑल्टर करती है। नेक्स्ट ड्रग की बात करें तो आज के टाइम पे काफी ज्यादा यूज में होने वाली ड्रग जो है वो आपकी कौन सी है, लेविटेरासेटम ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग, रीसेंट ड्रग। और याद रखिएगा इसके लिए आपको याद रखना है लीव इट अलोन, यानी इस ड्रग को अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ने का क्या मतलब है, यानी ये अकेली ड्रग बहुत बेस्ट है। तो याद रखना बिकॉज दिस ड्रग हैव द फ्यूअर इंटरैक्शन, बहुत कम इंटरैक्शन है यानी मिनिमम साइड इफेक्ट। और ये अभी के टाइम पे एडवांस यानी ये न्यूएस्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैटेगरी के अंदर आती है। तो लेविटेरासेटम आपको याद रखना है ये एक न्यू जनरेशन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना इट इज प्रिफर्ड इन मेनी पेशेंट बिकॉज ऑफ दिस सेफ्टी, बिकॉज हमने इससे पहले फेनिटोइन को देखा है, हमने इससे पहले वॉलप्रोइड को देखा है जिनके साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट काफी ज्यादा सीरियस थे और एंटीनेटल फेज के अंदर दोनों ही ड्रग क्या थी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी। यानी ये जो नई ड्रग है लेविटेरासेटम इट इज अ सिंगल ड्रग। आपको याद रखना है ये कौन सी जनरेशन से बिलोंग करती है, इट इज द न्यू जनरेशनल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो याद रखिएगा लास्ट ड्रग की बात करते हैं इस सीरीज के अंदर जो कि आपकी कार्बामेज़ेपिन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है कार्बामेज़ेपिन। तो आपको याद रखना है ट्रिक, कार से शुरू हो रही है और कार पे लगाना है ब्रेक, यानी कार्बामेज़ेपिन का एमओ आपको याद रखना है कार पे ब्रेक लगाना, यानी यहां पर ब्रेक किस पे लग रहा है तो याद रखना हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है व्हाट इज सीजर, सीजर इज एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, यानी एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग को रोकने के लिए हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देते हैं जिसमें एक ड्रग आपकी कौन सी है कार्बामेज़ेपिन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी सिंपल, इट स्टॉप द एक्सेसिवली न्यूरोनल फायरिंग, यानी न्यूरॉन्स के बीच में जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है उसको क्या करती है, यानी एक तरह से ये क्या लगा रही है, ये एक तरह से उनके बीच में ब्रेक लगा रही है। तो ब्रेक हम कार के लगा सकते, तो याद रखना कार्बामेज़ेपिन यानी कार के ब्रेक लगाओ और हमें इसे न्यूरॉन्स के बीच के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस को हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं यानी रोक रहे हैं। अगेन कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, इट इज ऑल्सो सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास से आती है। और इसका एक बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है कार्बामेज़ेपिन से स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, एसजेएस किसका इंटीग्रेशन, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम यानी स्किन रैशेस हमें देखने को मिल सकता है मोस्टली एग्जाम में, नॉर्थ सेट जैसे एग्जाम में इसको एज अ पीवाईक्यू पूछा है। बट अगर इसको फार्माकोलॉजी से इंटीग्रेट करना है तो आपको ये ड्रग याद रखनी पड़ेगी कार्बामेज़ेपिन, और ये आपके लिए बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल वन लाइनर 5 स्टार क्वेश्चन। कार्बामेज़ेपिन कौन सी कंडीशन में एज अ ड्रग ऑफ चॉइस कंसीडर की जाती है, याद रख लीजिएगा ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया, यानी इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन टीजीएन, ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया जो आपकी जो कंडीशन है उसका ड्रग ऑफ चॉइस बनती है। तो इस सीरीज के अंदर हमने कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की बात की थी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में आपको और भी ज्यादा शॉर्ट वीडियो मिलेगी जो फार्मा की कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स को टारगेट करेगी और बहुत कम समय में आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा ओम चिंतामणि नर्सिंग क्लासेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।